हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हंसते हंसते जीना को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए से प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 14, हंसते हंसते जीना। किसी ने पूछा, स्टालिन और गांधी जी में आखिर क्या अंतर है, यानी दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? स्टालिन एक तानाशाह है, यानी वो अच्छा नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों से डंडे के बल पर अपनी बात को मनवाता है, यानी अपने बल से वो लोगों को जी हुजूरी करने को मजबूर कर देता है। लोग अपने मन से उसकी जी हुजूरी नहीं करते। लेकिन गांधी जी कौन कम है? गांधी जी क्या किसी से कम है? उनकी बात करोड़ों लोग मानते हैं और कितने ऐसे माई के लाल हैं जो उसे टाल जाएं, यानी गांधी जी की बात को टाल दें। फिर क्या अंतर है गांधी जी और स्टालिन में? यही कि गांधी जी हंस सकते हैं। गांधी जी क्या कर सकते हैं? हंस सकते हैं, अपने मन की बात बता सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं। स्वयं की गलतियों और कमियों पर ठहाका लगाकर मुक्त रूप से हंस सकते हैं। स्टालिन से ऐसी आशा नहीं की जा सकती, लेकिन स्टालिन ऐसा नहीं कर सकता। ये फर्क है गांधी जी और स्टालिन में। जो हंस सकता है वह मित्र बनाने के योग्य है, यानी उसे आप दोस्त बना सकते हैं। उसका विश्वास भी किया जा सकता है। जो हंस नहीं सकता वह दुखी तो है ही, लेकिन खतरनाक भी ज्यादा है, क्योंकि वो मन ही मन में कुढ़ता रहता है, क्योंकि शायद वह दूसरों को भी दुख ही देखना चाहता है। हंसना एक नियामत है, यानी हंसना एक तोहफा है। जो इस नियामत से वंचित है वह दया का पात्र है, यानी जो हंसना नहीं जानता उसके ऊपर हम सभी को क्या करनी चाहिए? दया। समाज में बहुत सा खून खराबा और झगड़ा टंटा यानी परेशानियां इसीलिए ही होती है क्योंकि हम में अक्सर हास्य प्रियता और हास्य की क्षमता की कमी है। यदि कहीं झगड़ा हो रहा है और हम हंस के उसका जवाब दे दें तो हो सकता है शायद वो झगड़ा टल जाए, लेकिन हमारे अंदर ऐसी बात नहीं है। अगर कोई हमसे जोर से बोलेगा तो हम उससे और भी ज्यादा जोर से बोलेंगे। इसीलिए आजकल ये झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। जहां खुलकर हंसने की जरूरत होती है वहां हम ब्रगुटी यानी भौएं तान कर और डंडा लेकर पिल पड़ते हैं, यानी झगड़ा करने लगते हैं। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। यह मूर्खता नहीं है क्या कि बच्चों के झगड़े में बड़े बच्चे बन जाते हैं, जबकि बच्चे थोड़ी देर बाद फिर हंसी खेल में लगकर झगड़ा भूल जाते हैं। सही बात है, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो बच्चों के झगड़े की वजह से आपस में झगड़ा कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो अभी झगड़ा करेंगे और बाद में एक हो जाएंगे, लेकिन माता पिता जो है वो अपने बीच में एक बैर बांध के बैठ जाते हैं। उधर उनके अग्रज और समझदार समझाने वाले बड़े लोग हैं जो सालों छोटी छोटी बातों को पालते पोसते हैं, चेहरों को लटकाए रखते हैं और मामूली मामलों में अंडों को जतन से सेककर झगड़े टंटू के चूजे पैदा करते हैं, यानी एक बात को मन में लेकर बैठ जाते हैं और उसे निकालते ही नहीं है। एक बार एक व्यक्ति जल्दी में किसी से टकरा गया। जल्दी थी इसीलिए ज्यादा बात का समय उसके पास में नहीं था। वह बोला, महाशय, यदि इसमें मेरी गलती थी तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। यदि आपकी गलती थी तो चिंता न करें, यानी मेरी गलती हो गई तो मैं माफी मांग लेता हूँ, और आपसे गलती से लगी तो कोई बात ही नहीं है। और वह आगे बढ़ गया। इतना अनुकरणीय उदाहरण है, लेकिन खेद है यानी दुख है कि हम में से बहुत कम लोग इसको अपनाते हैं, क्योंकि कोई भी सॉरी बोलना चाहता ही नहीं है। यही नहीं, जो हंस सकता है वह पराजय में भी हास्य की सृष्टि कर लेता है और इस तरह पराजय भी जीत में बदल जाती है। इसके विपरीत हर चीज में बारीकी से मानव
मान अपमान की बात विचारने वाले व्यक्ति हर समय उद्विग्न और चिड़चिड़ा रहता है, यानी उसके दिमाग में अशांति मची रहती है। और जीतने की तो क्या, किसी की बात की उसको खुशी ही नहीं होती, चाहे जीत हो या हार हो, कोई भी चीज हो, लेकिन उससे खुशी होगी ही नहीं। एक किस्सा है, यानी एक कहानी बताते हैं। शामत का मारा एक व्यापारी शहर के चुनाव में खड़ा हो गया। चुनाव का परिणाम निकला तो पता चला कि उसे कुल 3 वोट ही मिले थे। अगले दिन जब बाजार खुला तो व्यापारी की दुकान पर एक बड़ा सा नोटिस टंगा हुआ था, एक बोर्ड टंगा हुआ था। उसमें लिखा था, भाइयों, क्या आप कृपया करके मुझे उन 3 बेवकूफों के नाम बताएंगे जिन्होंने मुझे वोट दिए। किस्सा वो कहता है कि शहर हंस तो अब भी रहा है, लेकिन अब वह उस हारे हुए व्यापारी पर नहीं, उसके साथ हंस रहा है। यानी अब उस व्यापारी की हंसी कम बन रही है, लेकिन उस व्यापारी की वजह से सब लोग हंस जरूर रहे हैं। लॉयड जॉर्ज भाषण दे रहे थे। एक विरोधी बोला, महाशय भूल गए क्या, आपके पूर्वज गधा गाड़ी चलाया करते थे। वो कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं भूला महाशय। लॉयड जॉर्ज हंसते हुए बोले, क्योंकि गाड़ी तो अब मेरे घर पर खड़ी है। गधा गायब था, लेकिन आज वो मिल गया। और वह किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि 2 प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रतिद्वंदी कीचड़ से भरी सड़क के किनारे की सकरी पगडंडी, यानी पग चलने वाला जो स्थान होता है उसे पगडंडी कहते हैं, पगडंडी पर आमने सामने आ रहे थे। एक पास आकर घुर्राया, मैं दुर्जनों के लिए कभी मार्ग नहीं छोड़ता, एक ने कहा। दूसरा कहता है, लेकिन मैं छोड़ देता हूं। दूसरे ने कहा और रास्ता दे दिया। कहिए कौन जीता? अब इसमें जीत उसी व्यक्ति की हुई ना जिसने उसे रास्ता दे दिया। वो रास्ता देने के बावजूद भी उससे जीत गया। वो अपने आप में कहीं गुना अच्छा महसूस कर रहा। हंस सकने वाला सदा जीतता है, चाहे वह लड़ाई जिंदगी की कठिनाई के खिलाफ हो या फिर प्रतिद्वंदियों के खिलाफ हो। सुकरात की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, यानी एक व्यक्ति था सुकरात, उसकी पत्नी बहुत झगड़ा करती थी। एक दिन बकते झकते जब वह थक गई तो निर्विकार बैठे सुनते पति के ऊपर एक बाल्टी पानी लाकर पलट दिया, सारा पानी। सुकरात बोले, ठीक है भाई, पहले बादल गरजे और फिर पानी भी बरसा। तो उन्होंने बात हंसी में टाल दी। संत तुकाराम एक बार भिक्षा मांगकर लौटे तो हाथ में सिर्फ एक गन्ना ही था। भिक्षा लेकर आए और भिक्षा में उन्हें सिर्फ एक गन्ना मिला। क्रोध में उनकी बीवी ने गन्ना तड़ाक से उनकी पीठ पर दे मारा। अब गुस्से में उनकी बीवी ने गन्ना उनकी पीठ पर मारा, इतने तेज मारा कि गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तो तुकाराम बोले, ठीक किया भाग्यवान, वैसे भी तेरे मेरे खाने के लिए मुझे इसके 2 टुकड़े करने पड़ते। अब तुकाराम भी अगर उसकी जगह वहां पर उनसे लड़ाई करने लगते तो शायद झगड़ा बढ़ जाता, लेकिन तुकाराम ने हंस के उस बात को टाल दिया। आचार्य क्षिति मोहन सेन एक बार देर रात घर लौटे तो पत्नी को क्रोध से भरा पाया, यानी पत्नी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। जब पत्नी ने खाना लाकर रखा तो आचार्य जी ने थाली उसके सिर पर रख दी। पत्नी भन्ना गई, यानी और गुस्सा आ गया। यह क्या करते हो? कुछ नहीं, खाना ठंडा है और तुम्हारा माथा गर्म। तो खाना गर्म कर रहा था और इस तरीके से उन्होंने हंसी की बात करके झगड़े को खत्म किया। एक सज्जन किसी मसले पर पंडित नेहरू से उलझ रहे थे। अपनी बात मनवाने के लिए
अंत में खींचकर वो बोले, पंडित जी आप भूल रहे हैं कि हर मसले के दो पहलू होते हैं। तो पंडित जी कहते हैं, तो आप शायद इसलिए गलत पहलू पर अड़े हुए हैं। नेहरू जी ने ये बात कही और वहीं पर बात समाप्त हो गई। मालवीय जी को एक नवाब से दान में जूता मिला। वे उसे काशी में नीलाम करने को उद्यत हो गए। तब नवाब साहब ने कई हजार देकर अपना जूता वापस ले लिया। यह है जीवन को हंसी खुशी से जीने का तरीका या फिर ढंग। कठिन परिस्थितियों, क्रोध में भरे और दुर्जन लोगों से भी हंसते मुस्कुराते निपटने की कला। विचार करके देखें तो लगेगा कि अधिकतर पुरुष जिससे संसार का कल्याण हुआ है, शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते थे, यानी वो बनावटी हंसी नहीं, दिल से हंसा करते थे। गांधी जी का जिक्र ऊपर आया है। लिंकन की हास्यप्रियता भी बहुत मशहूर है। एक बार वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। किसी ने आश्चर्य प्रकट किया कि आप पॉलिश कर रहे हैं। मिस्टर राष्ट्रपति, क्या आप अपने जूते साफ कर सकते हैं? जी हाँ, मुस्कुराकर लिंकन बोले। और आप किनके जूते साफ करते हैं? ये उसने पूछा। प्रेमचंद जीवन भर बीमार रहते हुए भी गरीबी और अभाव से जूझते रहे, लेकिन कैसी उन्मुक्त और निश्चल हंसी हंसता था वह कलम का सिपाही। कलम का सिपाही एक उपाधि है जो प्रेमचंद जी के लिए दी गई है। जनार्दन राय नागर लिखते हैं कि किस प्रकार दिल्ली में एक कवि सम्मेलन से देर रात गए। लौटते समय प्रेमचंद्र कवियों की भंगिमाओं और मुद्राओं को याद कर करके सड़क पर हंसी के मारे दोहरे हुए जा रहे थे। एक एक टुकड़ के नाज नखरे ले लेकर वह दुखी दुखी प्रेमचंद्र हंस रहा था जैसे सारा जीवन एक मस्त हास्य हो, यानी एक हंसी हो, आनंद की एक तरंग। हंस तो हम भी रहे थे, पर हमारे मन भाव सिंकोचे में बंद मुंह झलका रहे थे। और इस साहित्य के होरी को तो देखो, जैसे प्रतिफल एक नई हंसी हंस रहा हो। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, लेकिन लेनिन ने लोहे और रक्त का, यानी लड़ाई और झगड़े का। लेकिन लेनिन के दिल में भी गरीब और त्रस्त लोगों के लिए उत्कृष्ट सहानुभूति थी। वो गरीबों के लिए अपने मन में दया रखता था और उन्होंने करोड़ों लोगों को सामंतवाद से मुक्ति दिलाई। और इन्हीं लेनिन के बारे में गोरकी लिखते हैं कि मैंने लेनिन जैसे संक्रामक हंसी किसी और की भी नहीं देखी। अजीब बात थी कि इतना कठोर, यथार्थवादी और शोषण से इतनी उत्कृष्ट घृणा करने वाला व्यक्ति बच्चों की तरह हंसता था कि गला रुंधने लगता था, आंखों में उसके आंसू आ जाते थे। और इसके बाद गोरकी लिखते हैं और बहुत कठिन लिखते हैं कि, और बहुत ठीक लिखते हैं कि इस प्रकार हंस सकने के लिए बहुत स्वस्थ और शक्तिशाली मानस की जरूरत हो। इसी के विपरीत हिटलर था, जो अंदर ही अंदर सुलगता रहता था, यानी वो अंदर से कुड़ता रहता था, जिसने संसार में भी आग लगा दी। नेपोलियन में घुन्ने स्वभाव का और अंतर्मुखी प्रवृत्ति का था और उससे भी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यूरोप के लोगों की जान सांसद में कर दी। यह तो कोई कह ही नहीं सकता कि हिटलर और नेपोलियन अद्भुत शक्तियों के स्वामी नहीं थे। एक विशेष अर्थ में निश्चय ही महान थे, लेकिन उन्होंने अपनी सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए
नहीं किया। और शायद इसका कारण यह भी था कि वे जिंदा दिल कम थे। इसीलिए जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी किसका नाम है? जिंदा दिली का नाम। हंसिए और सबको खूब हंसाइए। शर्त सिर्फ 3 है। हंसी मुखौटा ना हो, दुश्मनी के मुंह पर पड़ा झूठा नकाब ना हो, हंसी ऐसी ना हो कि दूसरा सुनकर रोए, साथ ना हंस सके, हंसी जिंदगी से पलायन, असलियतों से दूर भागने का नाम ना हो। जिंदगी संग्राम तो है ही, यानी जिंदगी लड़ाई तो है ही, लेकिन उसे हम धर्म युद्ध बनाएं, गाली गलौज वाला सस्ता फसाद नहीं। और इस धर्म युद्ध को हम हंसते हंसते लड़ें, मुंह लटका कर नहीं, मनुष्यत से नहीं। इस पाठ के रचयिता हैं विजय वर्मा। यानी हमें इस जिंदगी को जीना है तो कैसे जीना है? हंसकर। पाठ की समाप्ति के बाद आइए शब्दार्थ को देखते हैं। तानाशाह अर्थात वह शासक जो मनमाने ढंग से शासन करवाता है। नियामत यानी ईश्वर की देन या तोहफा। भृगुटी अर्थात भोए, अग्रज यानी बड़ा भाई। अनुकरणीय अर्थात अनुकरण करने योग्य। मान और अपमान। उद्विग्न यानी बेचैन। शामत का मारा अर्थात दुर्भागा। प्रतिद्वंदी अर्थात विरोधी। निर्विकार अर्थात विकार रहित। उद्यत यानी तैयार। उन्मुक्त यानी आजाद। निश्चल यानी छल कपट से रहित। कलम का सिपाही एक संबोधन है मुंशी प्रेमचंद जी के लिए। साहित्य के होरी, यह भी संबोधन है प्रेमचंद जी के लिए। स्वतंत्र यानी डरा हुआ। संत्रस्त यानी डरा हुआ। उत्कृष्ट यानी तीव्र। अंतर्मुखी अर्थात भीतर की ओर जाने वाला। महत्वाकांक्षा यानी बड़ा बनने की इच्छा। पलायन यानी जीवन से भागना। आइए पाठ की समाप्ति के बाद हम इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। अभ्यास कार्य ये है मौखिक। प्रश्न पहला है, स्टालिन कौन था और गांधी जी कौन थे? स्टालिन एक तानाशाह व्यक्ति था और गांधी जी एक सामान्य व्यक्ति थे जो हंस के अपना जीवन स्वयं जी सकते थे। स्टालिन और गांधी जी में क्या अंतर था? स्टालिन हंस नहीं सकता था, वो अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता था, वह अपने विचारों पर खेद या खुशी महसूस नहीं कर सकता था। इसी के विपरीत गांधी जी शांति प्रिय व्यक्ति थे। गांधी जी हंस सकते थे, वे अपने विचारों को रख सकते थे, गलती होने पर वह किसी से क्षमा भी मांग सकते थे। झगड़ा किस लिए होता है? झगड़ा इसीलिए होता है क्योंकि हम सभी अपने अहम में जीते हैं। हम बिल्कुल भी झगड़े को एक मुस्कुराहट के साथ खत्म करना नहीं चाहते, इसीलिए झगड़ा होता है। भाषा अभिव्यक्ति लिखित प्रश्न है। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, कैसा व्यक्ति मित्र बनाने योग्य होता है? जो व्यक्ति हंस सकता है, जीवन जी सकता है, वह व्यक्ति मित्र बनाने के योग्य होता है। समाज में होने वाले झगड़ों का क्या कारण है? समाज में होने वाले झगड़ों का कारण यह है कि आज सभी अपनी अपनी अहम में जीना चाहते हैं, कोई झुकना नहीं चाहता। हम लोग अपनी मुस्कान को भूल चुके हैं, हंसना भूल चुके हैं। इस वजह से यह मुख्य कारण है समाज में होने वाले झगड़ों का। पराजय जीत में कैसे बदल जाती है? जब किसी काम के लिए सामने वाला ना झुके और हम झुक जाएं, तो ऐसे समय में हुई पराजय स्वयं ही जीत में बदल जाती है। नहीं हंसने वाला व्यक्ति मित्र बनाने योग्य क्यों नहीं होता? नहीं हंसने वाला व्यक्ति बड़ा खड़ूस, अंदर से खुंदक खाया हुआ व्यक्ति होता है, उसके साथ में मित्रता अच्छी नहीं होती। प्रश्न दूसरा है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, स्वयं की गलतियों और कमियों पर ठहाका लगाकर मुक्त रूप से हंस सकते हैं। ख, रिक्त स्थान एक नियामत है। हंसना एक नियामत है। ग,
रिक्त स्थान किसी मसले पर पंडित जी से उलझ रहे थे। एक सज्जन रिक्त स्थान राय नागर लिखते हैं। गांधी जी ने रिक्त स्थान का मार्ग अपनाया, अहिंसा का। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क, उधर उसके अग्रज और समझदार समझे जाने वाले बड़े लोग हैं जो सालों छोटी छोटी बातों को पालते पोसते हैं, चेहरों को लटकाए रहते हैं और मामूली मामलों को अंडे के जतन से सेक कर झगड़े टंटों के चूजे पैदा करते हैं। यानी इस लाइन से, इन पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि बड़े जो लोग होते हैं वो मन में बैर को पाले रखते हैं। अब मन में बैर आपके हैं और आप वही बातें अपने बच्चों के दिमागों में भी डाल रहे हैं ताकि वो मतभेद बढ़ता ही चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ख, जो हंस सकता है वह पराजय में भी हास्य की सृष्टि कर लेता है और इस तरह पराजय भी जीत में बदल जाती है। इसका मतलब है जिसे हंसना आता है, जो हंस सकता है, वह व्यक्ति हार को भी हंसकर स्वीकार कर लेता है। खेल में या तो हार है या जीत है, यदि उसे हार मिलती है तब भी वह हार को हंसकर स्वीकार कर लेता है, और जब वो अपने हार को हंसकर स्वीकार करता है तो उसकी पराजय भी स्वतः ही जीत में परिवर्तित हो जाती है। ग, जिंदगी संग्राम तो है ही, लेकिन उसे हम धर्म युद्ध बनाए, गाली गलोच वाला सस्ता फसाद नहीं। इस लाइन से कवि लेखक कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी तो हमें जीनी ही है, ये जो जिंदगी का महायुद्ध है ये हमें लड़ना ही है, लेकिन हम इसे सही तरीके से जिए, हंसी मजाक करके अपने जीवन को खोल के जिए, ना कि हम गाली गलोच और गंध फैलाकर अपने जीवन को जिए। इसके बाद आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह हमें लगाना है। पहला, 5 के रचनाकार हैं, कौन है? जय वर्मा। दूसरा, भाइयों क्या आप कृपया करके मुझे 3 बेवकूफों के नाम बताएंगे जिन्होंने मुझे वोट दिया? यह कथन किससे संबंधित है? गांधी जी से, स्टालिन से, व्यापारी से, या नेहरू जी से, व्यापारी से। तीसरा, गाड़ी तो अब भी मेरे घर पर खड़ी है, गधा गायब है सो आज यहाँ मिल गया। यह कथन किससे संबंधित है? लॉर्ड जॉर्ज से, सुकरात से, संत तुकाराम से, या लेनिन से? यह लॉर्ड जॉर्ज से। चौथा है, ठीक है भाई, पहले बादल गिरजे फिर पानी बरसा, यह कथन किससे है संबंधित? आचार्य, क्षिति महोदय, सुकरात, संत तुकाराम या हिटलर? ये सुकरात से। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है और हमें सिखाता है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।